बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की मॉडर्न इंग्लिश पर है और आज की वीडियो में बच्चों बेसिकली मैं आपके साथ जो पोइम है प्ले टाइम, खेलने का वक्त, इसकी जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है उसका पार्ट 2 शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब ने ओपन कर लेना है पेज नंबर 28 ताकि आप लोग भी मेरे साथ इसका सोल्यूशन सॉल्व कर सकें और चीज़ों को समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के पार्ट सी से। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, उसमें हमें कह रहे हैं कि फाइंड एटलीस्ट 10 वर्ब्स इन द पोइम। पोइम के अंदर से 10 वर्ब्स निकालने हैं आपने और यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, और फिर इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। यहाँ आप एक चीज़ सबसे पहले समझ लें कि जो वर्ब्स हैं उनको हमने वैसे तो आपको चैप्टर 2 में समझा दिया था कि वर्ब्स किन्हें कहते हैं, और चैप्टर 3 में भी मैंने समझाया था वुडन बाउल वाले चैप्टर में कि वर्ब्स किन्हें कहा जाता है। लेकिन मैं अगेन कुछ बच्चों को समझा रही हूँ, उन बच्चों के लिए स्पेशली जो अब पहली दफ़ा भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो बच्चों, वर्ब्स कहते हैं किसी भी चीज़ के करने को, काम करने को वर्ब कहा जाता है। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो होती है एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है जी, ये वर्ब की डेफिनेशन है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 10 वर्ब तलाश करें और सेंटेंसेस लिखें। तो दोनों काम कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए, ये हमने सेंटेंसेस राइट किए हैं। वोक, ओपनिंग, रीच्ड, कैप्चर्ड, टुक, स्क्रीम्ड, रिटर्न्ड, मंच्ड, एस्केप्ड और फॉट। इनके आगे मैंने सेंटेंस लिख दिए हैं, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। पहला है वोक, अली वोक लेट यस्टरडे। Opening, I am opening the book. Reached, she reached for her luggage. Captured, he was finally captured. Took, she took him to the zoo. Screamed, the child screamed harshly. Returned, the smile returned to his lips. Munched, they all munched the punched grain. Escaped, the little bird escaped the cage. Fought, दे फॉट फॉर द फर्स्ट पोजीशन। ये हैं जी कुछ सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं एडवर्ब्स को, और के एडवर्ब्स क्या है। बेसिकली बच्चों, एडवर्ब्स कहा जाता है कि नाउन को जब एक्सप्लेन किया जाए, और नाउन क्या है, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। तो यानी नाउन को अगर एक्सप्लेन किया जाए, जैसे वो किस तरह भागता है, वो अच्छा खूब तेज़ से भागता है। ही वॉक्स फास्टली। तो जो फास्टली है, इसमें क्या हुआ, फास्टली जो है वो नाउन को एक्सप्लेन किया गया कि वो कितना तेज़ भागता है, वो कितना तेज़, वो किस तरह भाग रहा है, वो तेज़ भाग रहा है। जैसे अब द गोल्डन एप्पल्स हंग फ्रॉम द ब्रांच। अब जो गोल्डन लफ्ज़ है इसमें वो क्या है, वो नाउन के से पहले आया है, नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है कि एप्पल कैसे गोल्डन है, तो इसीलिए ये जो है ये एडवर्ब कहला रहा है। चलिए जी, अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। उसके अंदर हमने खुद अंडरलाइन करने हैं जी एडजेक्टिव्स को। पहला है द मैड बीस्ट वाज अस्लीप। अब मैड जो है वो इसके अंदर क्या है, मैड जो है वो इसमें एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव है। आई क्रेप्ट पास्ट द ट्विस्टेड बुशेस। ट्विस्टेड इसमें क्या है जी, एडजेक्टिव है। हैप्पीली वी पंच्ड ऑन अ बिग टेस्टी एप्पल। टेस्टी जो है इसके अंदर क्या है, वो एडजेक्टिव है। इसी तरह कुछ एडजेक्टिव आपने खुद पुट करने हैं। पहला अल्फ़ाबेट गिवन है, जैसे एन अमेजिंग एक्ट्रेस, अ क्यूट किटन, अ ट्रिलेमली सेल्समैन, अ ब्रोकन लेडर, एन अगली डकलिंग। यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि आपने सेंटेंस के हिसाब से जो है वर्ड को बताना है कि वर्ड कौन सा है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। अब इसमें आएगा द वेस्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन सॉक्स, वी वाला। द मैन सेड दैट दिस ड्रेस कुड सूट या सूट हिम। देर इज अ फ्लाइंग सिटिंग ऑन हिज बैक या बैक। ही सोल्ड सम chips to the carton. He brought them from the city yesterday. लास्ट में अब आप चलते हैं, ये सारे आपके वैसे एक्टिविटी है इसलिए मैं नहीं करवा रही। कॉम्पोजिशन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपने एक पैराग्राफ लिखना है जो कि है फेमस गेम्स के हिसाब से या फेवरेट गेम्स के हिसाब से, कि आपकी गेम कौन सी फेवरेट है और वो उसके मुतालिक आपने लिखना है। यहाँ मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें। ये देखिए, ये पैराग्राफ है, इसको लिख लें आप सब।
ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।